अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम सैर करवाने वाले हैं आपको एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम कंफर्म आपने पहली मर्तबा सुना होगा। इस मुल्क का एक जजीरा $625 में फ़रोख्त हुआ था। मुल्क में दुनिया की सबसे महंगी तरीन लकड़ी इसी मुल्क में पैदा होती है। ये है तो छोटा सा मुल्क, लेकिन यहाँ फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई बनती है। अमेरिका, कनाडा जानने वाला हर शख्स यहाँ पहुँचना चाहता है। यहाँ रहने वाले मुकामी अफराद के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी इंडियन है। इस मुल्क के पूरे मेन रोड पर भी स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। देखने में नाजरीन ये मुल्क एकदम देसी मुल्क लगता है, लेकिन यहाँ की सफाई के मामले में ये मुल्क इंतहाई ज़बरदस्त तरीन मुल्क है। कौन सा नाजरीन? इस मुल्क में एक ऐसा चूहा है जो यहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर दुनिया के महंगे तरीन लकड़ी के जंगलात भी मौजूद हैं। इसके अलावा प्यारे व्यूवर्स, बात करेंगे मुल्क की करेंसी के बारे में, मुल्क की माइशत के बारे में। तो मोहतरम व्यूवर्स, आज हम घूमने जा रहे हैं बलीज़ में। आपको इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, लोगों का रहन सहन, इसके अलावा हम आपको बहुत सी दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प होने वाली है। हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब बाकायदा से वीडियो का आगाज़ करते हैं। बलीज़ ये मुल्क वस्ती अमेरिका के शुमाल मशरिक साहिल पर वाक़िया एक खूबसूरत सा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में मैक्सिको, मशरिक में बहरिया कैरिबियन, मगरिब और जनूब में ग्वाटेमाला से मिलती हैं। मुल्क का दारुल-हुकूमत बेलमोपन है, जो दुनिया के सबसे छोटे दारुल-हुकूमत शहरों में शुमार होता है। प्यारे व्यूवर्स, मुल्क का दारुल-हुकूमत पहले समुंदर के साथ था। 1921 में आने वाले एंटी नामी समुद्री तूफ़ान ने इस शहर को तकरीबन कचरे का ढेर बना दिया था। फिर दारुल-हुकूमत शहर को मुल्क के बिल्कुल अंदरून हिस्से पर शिफ्ट कर दिया गया था। ये मुल्क आबादी के लिहाज से बरआज़म अमेरिका का सबसे छोटा कैपिटल है। इस शहर में तकरीबन 13,381 सिर्फ लोग इस शहर में बसते हैं। मोहतरम नाजरीन, शहर का टोटल लैंड एरिया 78.32 मुरबा किलोमीटर है। प्यारे व्यूवर्स, मुल्क का सबसे बड़ा शहर बलीज़ सिटी के नाम से भी माना जाता है। इस शहर में टोटल 61,461 अफराद आबाद हैं। मुल्क की सरजमीन से माया तहजीब के आसार मिलते हैं, जो 8 से 1500 साल कबल इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन मौजूदा वक्त में बहुत सी कौमों, नस्लों के लोग मुल्क में आबाद हुए, जो मुख्तलिफ ममालिकों से नकल मुकानी करके यहाँ पर पहुँचे। प्यारे व्यूवर्स, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 4,41,470 अफराद पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 188वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर हम यहाँ पर रहने वाली मुख्तलिफ नस्लों पर नज़र डालें तो 52.9% के साथ मस्तीज़ो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आबाद हैं। मुल्क में 25.9% कैरेवल, 11.3% माया, 6.1% गरीफोना, 3.9% इंडियन, 3.1% म्यूनिटी, 1.2% वाइट, 1% चाइनीज़ और बाकी नाजरीन 1.5% दूसरी कौमों के लोग यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ पर हर वक्त आने वाले दिनों में इंडियन की आबादी में बकसरत से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। मुल्क की कौमी ज़ुबान इंग्लिश है। इसके अलावा प्यारे व्यूवर्स, मुल्क में मुख्तलिफ 15 ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी बलीज़ डॉलर है और एक बलीजियन डॉलर पाकिस्तानी 138.5 रुपयों के बराबर, जबकि इंडियन 24.41 रुपयों के बराबर है।
प्यारे व्यूअर्स, यहाँ की खुराक की एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि बलीज़ मुल्क की सबसे पसंदीदा और शाही खुराक एक ख़ास किस्म का चूहा है। जी हाँ नाजरीन, एक ख़ास किस्म का चूहा। दरअसल ये चूहा मलका एलिज़ाबेथ को पेश किया जाता था, जिसे शाही चूहा भी कहा जाता है। लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये मुल्क एक इंतहाई ओपन मुल्क है। यहाँ पर फहाशी इंतहाई आम है। मुल्क में शराब और मंशियात इंतहाई आम है। मुल्क में हर साल लाखों टूरिस्ट विज़िट के लिए इस मुल्क में आते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुल्क में शराब खाने, जुए खाने, गुनाहों के अड्डे सरेआम इस मुल्क में चलते रहते हैं। शराब यहाँ पर ऐसे चलती है जैसे पानी पूरे मुल्क के बीच इंतहाई ओपन हो। गर्मियों में यहाँ का माहौल भी फुल गर्म होता है। मोहतरम नाजरीन, मुल्क में दुनिया के महंगे तरीन लकड़ी के जंगलात भी मौजूद हैं और इन दरख्तों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की होती है। इस लकड़ी को मुल्क में महामनी बोलते हैं। ये दरख्त 300 फुट से ज़ायद लंबे होते हैं। ये लकड़ी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस लकड़ी से दुनिया के महंगे तरीन फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सुल्तान और बादशाहों के लिए। बलीज़ मुल्क का कुल रकबा 22,966 मुरबा किलोमीटर बनता है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 147वां बड़ा मुल्क बनता है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको बताते जाएं कि इस रकबे के कुल हिस्से पर 0.8% पानी भी मौजूद है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी मुल्क के छोटे शहरों और देहातों में मुकीम है। दोस्तों, यहाँ के लोग भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हैं। फजूल कामों में वक्त को बर्बाद करना, गली मोहल्लों में खड़े रहना, दुकानों के बाहर बैठे रहना, ये सब सरगर्मियाँ बलीज़ के लोगों में पाई जाती हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये लोग वेले मसरूफ़ तरीन लोग हैं। घर में ये लोग लानतें वसूल करते हैं और घर से बाहर शानो शौकत और अकड़ वाली खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं। हत्ता कि नौजवान नस्ल भी काम को हाथ लगाने के लिए यहाँ पर इस मुल्क में राज़ी नहीं होती। इसीलिए यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी सिर्फ़ और सिर्फ $11,166 के करीब है, जो पाकिस्तानी 31 लाख से ज़ायद बनते हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ के लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खाने इंग्लिश, ब्रेंच, स्पेनिश वगैरह वगैरह चलते हैं। इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स, मुल्क में इंडियन फ्रूट भी काफ़ी मिकदार में चलता है। अगर नज़र डाली जाए यहाँ के लोगों के मज़हब पर, तो क्रिश्चियन मज़हब 87.6% के साथ सबसे ज़्यादा है। 9.7% के साथ मुल्क में कोई मज़हब नहीं। 1.5% फूक और बाकी 1.2% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। प्यारे व्यूअर्स, मुल्क का समुंदर दुनिया के खूबसूरत तरीन समुंदरों में शुमार होता है। इस समुंदर में 300 से ज़ायद किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ के लोगों की नेचर की बात करें तो यहाँ के लोगों को उनके पहले नाम से ना पुकारा जाए और ना ही उन लोगों को पहले नाम से मुखातिब किया जाए। ये लोग इस हरकत को इंतहाई नापसंद करते हैं। यहाँ के लोग दोस्तों सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार ज़राअत, सनअतकारी, इंडस्ट्री और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मबनी है। प्यारे व्यूअर्स, ये वसी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जिसे बहर अकाहिल की साहिल समुद्री पट्टी नहीं लगती। यहाँ जो भी इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली जाते हैं, इनसे चंद $100 बतौर गारंटी ले लिए जाते हैं ताकि आप सिर्फ यहाँ पर विज़िट करें और वापसी पर जाते हुए अपनी रकम वसूल करते जाएं। मोहतरम नाजरीन करामी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने के लिए 2 नंबर रास्ता बनने वाला ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। खुफिया तौर पर गलत तरीके से अमेरिका दाखिल होने वाले लोग पहले इस मुल्क में आते थे, फिर यहाँ से अमेरिका में दाखिल होते हैं। दरअसल प्यारे व्यूअर्स, बलीज़ के बिल्कुल सामने समुंदर क्रॉस करके अमेरिका की साहिली समुंदर पट्टी लगती है। इसीलिए यहाँ पर लोग पहले आते हैं फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं। ये इंसानी स्मगलिंग का काम इंतहाई ख़तरनाक तरीन होता है।
بے شمار لوگ ساری زندگی کے لیے اس غلط کام میں ملوث ہو کر اپنوں کو چھوڑ کر کب کے چلے گئے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ساری زندگی کا صدمہ دے کر اس دنیا سے چلے گئے، اور کئی ناظرین اس مشن میں کامیاب بھی ہوئے اور آج بھی اپنی فیملیز کا اچھا خاصا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے قانون بہت ہی اچھے ہیں لیکن کوئی بھی ان کو فالو نہیں کرتا، اس لیے یہ ملک آج بھی ایک غیر ترقی یافتہ ملک ہے۔ ملک کی فوج صرف چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ ملک کے جزیرے انتہائی خوبصورت ترین ہیں جو کہ ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بھی بنتے ہیں۔ ان جزیروں کی بدولت ہر سال لاکھوں ڈالرز کی کمائی کی جاتی ہے اور لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا سمندری ہول جسے دی گریٹ بلو ہول کا نام دیا گیا، یہ بھی بیلیز ملک کے سمندر میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہول دنیا کے تمام غوطہ خوروں کا خواب اور مشن ہے۔ یہ ہول 984 فٹ چوڑا اور 460 فٹ گہرا ہے۔ سال کے 365 دن یہاں پر غوطہ خور موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر بھیجے جانے والی منشیات بیلیز ملک سے ہی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا کاروبار بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹل اور ریزورٹس کا کام یہاں پر لوگ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بیلیز ملک میں 1 کلومیٹر کے اندر 18 لوگ آباد بھی ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت خوش مزاج ہیں، غیر ملکی لوگوں سے پورا تعاون کرتے ہیں اور بہت مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ ملک کا کنٹری کوڈ +501 ہے۔ پورے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ موجود ہے اور پورے ملک میں روڈز کا بہترین نظام بھی موجود ہے، لیکن آپ ناظرین یہاں پر مین روڈز پر بھی سپیڈ بریکرز دیکھیں گے کیونکہ دوستو اس ملک میں سگنل انتہائی کم ہے۔ پورے ملک میں یہاں کے لوگ اوور سپیڈ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ بس ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کا بہترین نظام پورے ملک میں موجود ہے، لیکن دوستو سب کچھ کافی مہنگا ہے۔ بیلیز ملک کی ایک کثیر تعداد امریکہ میں شفٹ ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ تو آج بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اس ملک میں سیٹل ہیں۔ یہ ملک فل آف نیچر ہے۔ اس ملک میں خوبصورت جنگلات، بہتی ندیاں، آبشاریں، خوبصورت سمندر اور لاتعداد آثار قدیمہ بھی موجود ہے جو لوگوں کو یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ یہاں کے جنگلات میں 500 سے زائد چرند پرند پائے جاتے ہیں۔ دوستو حیران کن بات تو یہ ہے کہ بیلیز ملک میں صرف ایک ایئرپورٹ موجود ہے۔ جی ہاں، صرف ایک ایئرپورٹ جو کیپٹل سٹی کے بالکل نزدیک پایا جاتا ہے۔ اس ملک کا موسم سردیوں میں بہت زیادہ سرد اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ پیارے ویورز، یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 11 گھنٹے، انڈین سے 11.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پورے ملک میں تعلیم کا نظام بھی انتہائی زبردست ہے۔ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ملک میں جاب کرنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ناظرین یہ لوگ فری رہ کر زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں۔ بیلیز ملک میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے، لیکن بالکل یورپی ملکوں کی طرح یا ساتھ میں امریکہ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی شادیاں لوگ اپنی رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں۔ دولہا اور دلہن خوبصورت ڈریسنگ کرتے ہیں۔ شادی ہالز میں رقص ہوتا ہے، کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے، گفٹ دے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ گھروں پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ملک کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ یہاں لوگ آپ کو بیچز پر بھی فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیارے ویورز، دنیا میں سب سے تیز آواز میں بات کرنے والا جانور جس کا نام ہے بلیک ہانکن مونکی، یہ بھی بیلیز ملک میں پائے جاتے ہیں جو بیلیز ملک کے جنگلات میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پاکستانیوں کو بیلیز ملک کے ویزے کی ضرورت کوئی بھی نہیں پڑتی۔ اگر آپ کو لازمی طور پر یہاں پر آنا ہے تو آپ کو ایک خالی ویزا صفحہ کے ساتھ داخلے پر کم از کم 6 ماہ کا پاسپورٹ رکھنا ضروری ہے، تب ہی آپ اس ملک کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی ایک چھوٹی سی اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔
ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔